कि इसराइल को नेशनलिज्म नरेंद्र मोदी से सीखनी चाहिए। कुत्ता पाल लेना, बिल्ली पाल लेना, कभी गलतफहमी मत पालना। लेकिन ट्रम्प की कोशिश है कि हम किसी तरीके से इंडिया को नीचे लगा लें, लेकिन हम इस पे अप्रिशिएट करेंगे मोदी की इस बात पे कि वो स्टैंड ले रहा है जो इससे पहले पाकिस्तान से होके नरेंद्र मोदी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और भारत ने तेल, जो रूसी तेल था, उसको खरीदना कम करना या बंद करना तो दूर, भारत ने अपने परचेज बढ़ा दिए और भारत ने बोला ठीक है साहब, देखिए हम आपको कुछ नहीं कह सकते। जब इंडिया नहीं दे रही, वो हमारा दुश्मन मुल्क है, हमें भी इंडिया का साथ देना चाहिए और हमें भी यूक्रेन और अमेरिका के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए क्योंकि उसमें हमारा भी नुकसान है। भारत और जो चीन है, क्योंकि उन दोनों के ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हैं और ये मामला काफ़ी ख़राब हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों अगर मिलकर यूके के खिलाफ खड़े हो जाएं, यूक्रेन के खिलाफ खड़े हो जाएं तो मामला काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। सभी को मालूम है कि पीएम मोदी जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप को यूएसए के जवाब दिए, उसको देखते हुए दोस्तों इजराइल के जो मीडिया है, जो न्यूज़पेपर, उसमें लिखा गया कि हमें पीएम मोदी से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से अपने लोगों के लिए काम करते हैं, करना चाहिए। इस वीडियो में दोस्तों देखिए पाकिस्तान के लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि सभी लोग को मालूम है किस प्रकार से पीएम मोदी ने और भारत के जो मिनिस्टर हैं किस प्रकार से मुंहतोड़ जवाब दिया यूएसए को। देखते दोस्तों इस पाकिस्तान के लोग क्या बोलते हैं कि इसराइल को नेशनलिज्म नरेंद्र मोदी से सीखनी चाहिए। उसने नेशनल ऑनर को स्ट्रेटेजिक एसेट्स के तौर पे यूज किया है। ये देखिए, ये हम बात कर रहे हैं बिल्कुल जब ट्रम्प ने यू टर्न लिया उसके बाद इसराइल भी जो है नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में आ गया। और इंडिया ने किया क्या है, मैं आपको बताती चलूँ। इंडिया ने शटअप खोल दिया यूएस को। इंडिया ने रेजिस्ट किया है ट्रम्प की पॉलिसीज के अगेंस्ट और ये बात इसराइल को भी बड़ी प्यारी लगी है, पसंद आ गई। लेकिन क्वेश्चन ये है, जब पिछले 2 महीनों से इंडिया अकेला लड़ रहा है ट्रम्प के अगेंस्ट, तब इसराइल कहां था और अब जो इसराइल की एंट्री है इसको इंडिया किस तरह से देखता है। और क्या ये भी हो सकता है कि इसराइल ने भी यूएस के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया, क्योंकि इंडिया ने तो बगावत का ऐलान काफी टाइम पहले कर दिया। तो इन तमाम बातों डोनाल्ड ट्रम्प दोस्तों पतंग उड़ाता है और पतंग के 2 ही उसूल होते हैं, खींचो और छोड़ो। पहले खींच रहा था, अब वो छोड़ रहा है। उसका मकसद ये नहीं है कि वो पतंग के साथ दोस्ती करना चाहता है या जो डोर है उसके साथ दोस्ती करना चाहता है। उसका मकसद है कि पतंग उड़े। उस मकसद को पूरा करने के लिए कभी वो डोर खींचता है, कभी वो डोर छोड़ता है। एज पर हिज कन्वीनियंस उसने यही काम करा, जिसमें काफी इंडियंस खुश हो गए कि यार देखो उसको सबक सिखा दिया। ना 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 ना, इस गलत फहमी में कभी मत रहना दोस्तों, ठीक है। कहते हैं ना, कुत्ता पाल लेना, बिल्ली पाल लेना, कभी गलतफहमी मत पालना। लेकिन ट्रम्प की कोशिश है कि हम किसी तरीके से इंडिया को नीचे लगा लें, लेकिन हम इस पे अप्रिशिएट करेंगे मोदी की इस बात पे कि वो स्टैंड ले रहा है जो इससे पहले पाकिस्तान से होके नरेंद्र मोदी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्यों नहीं, बेसिकली मैं उसकी पॉलिसीज़ को अप्रिशिएट कर रहा हूँ जो कि पाकिस्तानी सियासतदानों को सीखना चाहिए कि जब बहादुर भी हो तो अगर आपके ऊपर अपने ऊपर स्किल है आपकी और आपकी ग्रोथ इस लेवल पे आ चुकी है तो आप अपने से ऊपर के भी लेवल के बंदे को कर सकते अगर आप डिलीवर कर सकते हो तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्रम्प को अचानक जो भारतीय समझ रहे हैं कि इसको सद्बुद्धि आई है, इसको सद्बुद्धि आने के 2-3 कारण हैं। पहला कारण यह है कि अब ट्रम्प को एक बात समझ में आ गई कि अगर भारत को टूटना था या झुकना था तो 27 अगस्त के पहले कर चुका होता। अगस्त चला गया, सितंबर में हम लोग ऑलरेडी हैं और भारत ने तेल, जो रूसी तेल था, उसको खरीदना कम करना या बंद करना तो दूर, भारत ने अपने परचेज बढ़ा दिए और भारत ने बोला ठीक है साहब, देखिए हम आपको कुछ नहीं कह सकते, आपका अधिकार है टैरिफ लगाने का, आपने 50% लगा दिए, ठीक है। आप कल 75 कर सकते हो, 100 कर सकते हो, इसमें तो हम आपको कुछ नहीं कह सकते। आपको जो करना है आप करिए, हमें जो करना है हम करेंगे। एक तो बात यह है। दूसरी चीज यह है कि अमेरिका के अंदर जो आवाजें उठ रही हैं मीडिया के अंदर, उनके जो थिंक टैंक्स हैं, उनके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनकी बहुत साख है, बड़ी पकड़ है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे, अब वो लोग ये कह रहे हैं कि 25 साल खर्च कर दिया हमने भारत को अपनी ओर आकर्षित करने में, खींचने के लिए। देखो, अगर इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन वही मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर अमेरिका ने बढ़ाया कि कोई भी चीज का, यूक्रेन साथ दे रही है, जब इंडिया नहीं दे रही, वो हमारा दुश्मन मुल्क है, हमें भी इंडिया का साथ देना चाहिए और हमें भी यूक्रेन और अमेरिका के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए क्योंकि उसमें हमारा भी नुकसान है। भारत और जो चीन है, क्योंकि उन दोनों के ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हैं और ये मामला काफ़ी ख़राब हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों अगर मिलकर यूके के खिलाफ खड़े हो जाएं, यूक्रेन के खिलाफ खड़े हो जाएं तो मामला काफ़ी ख़राब हो सकते हैं
और इन दोनों के दरमियान जंग भी छिड़ सकती है। तो इसलिए जो ट्रंप ने किया है, ये भारत पर जो टैरिफ लगाए हैं, उसके मुकाबले में जो इंडिया ने किया है, रद्द अमल दिया है, उन्होंने कहा है कि ये जो है हमारे कौमी मुफाद के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि ये जल्द अज जल्द हटाए जाएं, इनको ख़त्म किया जाए ताकि मामला और ख़राब ना हो। हिंदुइज्म से सीखो कि कौम और मुल्क से मोहब्बत कैसे करनी है। देखिए, उसमें दो चीज़ें हैं। इसराइल जो है ना, वो बेसिकली इंडिया को अप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि उनका मीडिया ये चीज़ चाहता है कि भाई इसराइल जब तक जंग में रहेगा तो उनके लोग तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि आप भी देखें, अगर घर में सैलाब आए या कोई भी ऐसी चीज़ें हों तो आप ग्रो नहीं कर सकते। सही हो गया, लेकिन अब वही बात है कि इसराइल जो है ना, वो अमेरिका के कहने पे चलता है, और अमेरिका हमेशा उसका एक ही मकसद है कि पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में रखना और किसी को ऊपर नहीं आने देना। क्योंकि अमेरिका के लिए एक इशू है कि चाइना अगर आगे चल गया विद इन 10 to 15,000 ईयर्स, वो इस लेवल पे आ जाएगा कि अमेरिका को टक्कर देगा, जो कि उन्हें लगता है कि अब हमें ये चीज़ नीचे लेके आनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े सॉलिड एक प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसका जवाब दिया, बोला कि नहीं, भारत और अमेरिका की दोस्ती, उसकी हम बड़ी कदर करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं और ये बड़ी सॉलिड पार्टनरशिप है। ये सब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात से खुश करा, मोदी जी ने अपनी बात से खुश करा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज वी शुड नॉट ट्रस्ट द अमेरिकन। दोस्तों, ये मैं डे वन से कह रहा हूं, ये टैरिफ शैरिफ का तो गेम अभी शुरू हुआ है, ये खेल अभी शुरू हुआ है। मैं कब से कहता चला आ रहा हूं, और ये बात मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जिस भी सीनियर से बात करता हूं फौज के, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिटायर्ड वेटरन्स जो है ना, जब उनसे बात करता हूं, प्राइवेट में बात करता हूं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, ऑल ऑफ देम से वन थिंग: we have a lot of respect for the Americans, we have a lot of respect for the United States of America, we have a lot of respect for their war fighting capabilities, but सब लोग यही कहते हैं कि we don't trust the American establishment. वरना हम कभी अमेरिका के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं। जो हमारे हुक्मरान हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाएंगे। वो हमेशा अमेरिका के दाएं बाएं खड़े रहते हैं। दाएं बाएं खड़े रहते हैं। जैसे क्या हो गया कि दाएं बाएं खड़े रहते हैं और ट्रम्प हमें भूलकर बिल्कुल दीवाने हुए इंडिया के फिर रहे हैं। यही तो हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना, ये मुझे नहीं सोचना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको ट्रम्प ने दोस्त बोल दिया इतनी मुखालफत के बाद, तो इसकी वजह एसयू है और मेन वजह मुझे भी लगती है। लेकिन सर, जब ये ट्रम्प इस तरह की पॉलिसीज इंडिया के अगेंस्ट बना रहे थे, उनको कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे थे, और जहां पूरी दुनिया ने माना कि भाई अब यहाँ पर इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप फेल हो चुके हैं, अब यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ बची नहीं है जो निगोशिएबल हो, जिसके ऊपर बात की जाए। लेकिन फिर उस वक्त ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों नहीं सोचा कि अगर रीजन के अगर हमने चाइना के सुपर पावर को रोकना है तो हमें तो फिर ये मुल्क चाहिए। लेकिन तब तो उसने बिल्कुल अगेंस्ट गया है इंडिया के, और स्टिल अभी तक वो कह रहे हैं हम तो और भी सैंक्शन इम्पोज। को माने किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप भारत को प्रेशराइज कर रहा था कि तुम रसिया से ऑयल न लो, जो हम कहें वो करो। आप सभी लोग को मालूम है कि इस प्रकार से बयान दे रहा था। लेकिन दोस्तों, सभी लोग को मालूम हो कि डोनाल्ड ट्रंप अभी यू टर्न ले लिया है। जिस प्रकार से उसने देखा कि एससीओ की मीटिंग में पीएम मोदी, शी जिनपिंग, पुतिन आने की, चाइना, इंडिया, रसिया एक साथ होते हुए दिखाई दे रहे, तो मेरे दुश्मन एक हो गए। तब रियलाइज जो उनको एहसास हुआ दोस्तों अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कि ये तो मैंने गलती कर दी, भारत को डराने के बजाय ये तो एक होकर एक पावर बना लेंगे जो कि हमसे भी ज़्यादा पावर इसकी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों सभी लोग को मालूम हुआ कि इस वक्त जो कि अगर किसी यूएसए के टक्कर में तो वो चाइना है। अगर चाइना के पास रसिया, भारत जैसे देश मिल जाएं तो समझो कि वो सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता उसको, और ट्रम्प इस प्रकार से लेगा कि ट्रम्प को पता भी नहीं चलेगा। बात करें दोस्तों यू टर्न की, तो दोस्तों अब ट्रम्प जो कि मुंह खाने की बात बोल रहा है कि भारत हमारा दोस्त है, हमें हमारा पुराना दोस्त है, हमें दोस्ती रखनी चाहिए। मतलब इस प्रकार से दुनिया भर का ड्रामा करता हुआ दिखाई दे रहा है ट्रम्प। यहाँ तक कि दोस्तों जो इजराइल की मीडिया भी बोल रही है कि हमें पीएम मोदी से सीखना चाहिए किस प्रकार से जो कि राजनीति में रहते हैं, किस प्रकार से लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए फायदे की बात करते हैं, जिस प्रकार से भारत आज के समय में कर रहा है, यहाँ तक सुपर पावर जैसे लड़ चुका। आप सभी दोस्तों राय क्या है कमेंट जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।